देखिए, आसाम रेजिमेंट का एक रेजिमेंटल सॉन्ग है जो बहुत ही फेमस है। बदलू राम का बदन जमी के नीचे है और हमें उसका राशन मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि बदलू राम के शहीद होने के बाद इस गाने को लिखा गया और फिर इसे रेजिमेंटल सॉन्ग बना दिया गया। रेजिमेंटल सॉन्ग असल में किसी भी रेजिमेंट के इतिहास और उसकी ग्लोरी को दिखाता है, और बदलू राम की कहानी उसी गौरव का एक हिस्सा है। असल में जापान ने 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया पर हमला करने की कोशिश की थी। मकसद था इम्फाल और कोहिमा को कैप्चर करना ताकि अंग्रेजों की सप्लाई लाइंस को काटा जा सके। जापानीज आर्मी ने बर्मा पे ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था और उनका प्लान था कि बर्मा से इंडिया में घुसकर इम्फाल को कैप्चर करना, उसके बाद कोहिमा की तरफ बढ़ना और आगे असम तक पहुंचना। ये जंग इतनी भयानक थी कि इसे ब्रिटेन्स ग्रेटेस्ट बैटल का दर्जा मिला। उस समय फर्स्ट असम रेजिमेंट की पोस्टिंग कोहिमा के आसपास थी। ये रेजिमेंट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी जो इंपीरियल जापानीज आर्मी की 15th आर्मी और ब्रिटिश इंडिया के बीच तैनात थी। अब बदलू राम जो थे वो फर्स्ट बटालियन ऑफ असम रेजिमेंट के एक राइफलमैन थे, और उस वक्त ये बटालियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। अब देखिए, इस लड़ाई के शुरुआती दिनों में ही बदलू राम को एक गोली लगती है और वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्वार्टर मास्टर, जिनका काम होता है बैरक्स का मैनेजमेंट करना, कैंप का लेआउट तय करना और राशन सप्लाई जैसे लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखना, वो बदलू राम के शहीद होने के बाद भी उनका नाम राशन की लिस्ट से नहीं हटाते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक पूरी टीम के साथ साथ बदलू राम के हिस्से का भी राशन आता रहता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्वार्टर मास्टर ने जानबूझकर उनकी शहीद होने की रिपोर्ट नहीं भेजी, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस समय वायरलेस कनेक्टिविटी बहुत ही खराब थी, जिसकी वजह से सप्लाईज का अपडेट टाइम पर ऊपर तक पहुंचाना मुश्किल था। इसके बाद 6 अप्रैल तक आते आते जापानीज 15th आर्मी ने कोहिमा को चारों तरफ से घेर लिया था। सप्लाई लाइंस पूरी तरह कट हो चुकी थी और जापानीज आर्मी के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी थे, जिसकी वजह से एयर सप्लाई सिस्टम तक बंद हो चुकी थी। इसी दौरान फर्स्ट रॉयल बैरिकेड्स के एक कंपनी कमांडर अपनी डायरी में लिखते हैं, वाटर वॉज शॉर्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अबाउट 1 pint per man per day. Air supply was the key, but the steep terrain and narrow regions meant that some of the drops went to the Japs. यानी उनके पास पीने तक का पानी नहीं बचा था और एकमात्र सहारा एयर सप्लाई का था। लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से जो थोड़ा बहुत एयर सप्लाईज आ रहा था वो भी जापानीज के हाथों लग जा रहा था। लेकिन राइफलमैन बदलू राम के नाम पे जो एक्स्ट्रा राशन आ रहा था वो अब तक बचा हुआ था, और वही उनका सबसे बड़ा मदद साबित होता है। इसी एक्स्ट्रा राशन की वजह से कंपनी के जवान उस लंबे घेराबंदी के दौरान सरवाइव कर पा रहे थे। अंत में जापानीज आर्मी को हार मानना पड़ता है और वो पीछे हट जाते हैं, और फिर राइफलमैन बदलू राम के सम्मान में एक गाना बनाया जाता है जिसके बोल होते हैं, बदलू राम का बदन जमी के नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। यानी बदलू राम का जो शरीर है वो जमीन के नीचे है, इसलिए हमें उसका राशन मिल पा रहा है। ये गाना 1946 में मेजर एम.टी. प्रॉक्टर के द्वारा कंपोज किया जाता है। इसकी ट्यून जॉन ब्राउन्स बॉडी या फिर बैटल हाइम ऑफ द रिपब्लिक से मिलती जुलती है, और आज यही गाना असम रेजिमेंट का ऑफिशियल रेजिमेंटल सॉन्ग बन चुका है। शिलोंग में जब भी नए रिक्रूटर्स अटेस्टेशन परेड में हिस्सा लेते हैं वो बड़े गर्व के साथ ये गाना गाते हैं, बदलू राम का बदन जमी के नीचे है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।